कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे शिवतं प्रकृतेर्नादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नाभो वदन्तर् बहिरास्थितो यः। आमीन। भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने वाले सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भगवान शिव की कथा में प्रवेश करने से पहले हमें 2 बार भगवान शिव के नाम का मंगल जप, मंगल संकीर्तन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। आमीन। पिछले पार्ट में हम लोगों ने भगवान शिव के प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता का वर्णन हम लोग सुने। विद्येश्वर संहिता समाप्त किए हम लोग। उसमें रुद्र संहिता में प्रवेश सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, और उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं सूत जी से शौनकादि ऋषि, हे महाराज, कुछ मन में हम लोगों का प्रश्न उठ रहा है का कि पार्वती शिवचरित अपारा अनाथ सुनावहूँ करी स्वीकारा। हे नाथ, भगवान भोलेनाथ और मैया उमा के चरित्र का विस्तार पूर्वक आप वर्णन हम लोगों को सुनाना। कहते हैं, प्रश्न करते हैं, निर्गुण सगुण के भेद बखानी अविधि हरिहर शिव अंश ते जानी। हे प्रभु, हे नाथ, हे सूत जी, निर्गुण शिव कैसे सगुण हुए, निर्गुण और सगुण स्वरूप का वर्णन करिए। कैसे शिव के ही अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति हुई। अरे कहिय कथा प्रभु करी विस्तारा, कहिय कथा प्रभु करी विस्तारा, सौनक शीस सूत पग धारा। कहते हैं सूत जी से शौनकादि ऋषियों, हे महाराज, इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ऐसा कहते हुए
प्रेमाश्रु से भर करके कंठ गदगद हो गया और शौनकादि ऋषि शौनक जी सूत जी के चरणों में शीश रख करके और उनसे बार बार निहोरा करने लगे। अरे सूत कहीं सुन शौनक ज्ञानी, शिव चरित मैं कहूँ बखानी। कहते हैं सूत जी कि हम तुम लोगों की बातों को सुन करके बड़े प्रसन्नचित्त हैं। आप लोगों के वजह से भगवान शिव के चरित्र को कहने का मौका मिला। मैं विस्तार पूर्वक यह वर्णन करने जा रहा हूँ। क्या कहूँगा तो पहले कह रहे हैं कि कहूँ देव ऋषि विधि संवादा, जाहि सुनत होई है मन निर्बादा। मन जिस कथा को सुन करके निर्विवाद हो जाए, ऐसा हम देव ऋषि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद को सुनाने जा रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कह रहे हैं कि एक बार नारद जी हिमगिरी गुहा एक अति पावन, इस प्रसंग को शिव पुराण के ही प्रसंग को गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन किए। जिस समय भगवान शिव मैया उमा को कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवान के अवतार की कथा बता रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, उसमें नारद जी के इस प्रसंग को सुना रहे हैं। कह रहे कि हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, अबह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद बद्रिकाश्रम में गंगा जी की कलकल निनाद ध्वनि जहाँ हो रही है, उस पावन आश्रम में जहाँ भूत भावन भोलेनाथ तपस्या किए थे, उस आश्रम में जा कर के उन्होंने तपस्या शुरू की। आज जब तपस्या उन्होंने शुरू किया, उनकी समाधि लगी और ऐसी समाधि जो अखंड समाधि है, उसे देख करके स्वर्गलोक का देवताओं का राजा इंद्र भी कंपित हो गया। कहीं यह हमारे सिंहासन को तो नहीं ले लेंगे। उन्होंने कामदेव को भेजा। कहते हैं कामदेव को भेजा कि जाकर उनकी समाधि को भंग कर दो। कहते हैं अरे सुना सिर मन महुआ सित्रासा, चहत देव ऋषि मम पूर्वासा। जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक इव सबही डराही। इंद्र ने कहा कि लग रहा है कि नारद जी हमारे सिंहासन पर, हमारे लोक पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं। तो हे कामदेव, जाओ अपनी पूरी सेना को लेकर के और जा कर के उनकी समाधि को भंग कर दो। कामदेव आए रंभा आदि अप्सराओं को लेकर के नारद जी पर अपना प्रभाव दिखाने लगे, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा से नारद जी भगवान शिव की कथा के विस्तार को, भगवान शिव के चरित्र का वर्णन करने को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी इसी प्रसंग का वर्णन शुरू कर रहे हैं कि शिव का प्रभाव क्या है। कह रहे हैं नारद जी से ब्रह्मा जी कि हे नारद, जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो जाकर के कामदेव देवेंद्र से जाकर के इंद्र से कहा, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और तुम कामदेव को समझाते हुए हमें इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए, जाकर के कह देना, वो हमसे डरे ना। जाकर के जब वो कहा
समाधि तुम अपना जब तपस्या पूर्ण हुई छोड़ करके उठे तो मन में तुम्हें बड़ा गर्व हो गया। मन में गर्व हुआ कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं कामदेव तो जाकर के नारद जी का, देवर्षि का इस प्रसंग का वर्णन किया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, असुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजुआवा, अमुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गौने शिव पासा। कहते हैं यह प्रसंग जब कामदेव इंद्र से कहा, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। मुनि की चारों तरफ बड़ी बड़ाई होने लगी। कहते हैं भगवान विष्णु की, श्रीहरि की सेवा करने वाले नारद पर भला कैसे काम का प्रभाव पड़ सकता है। अब इधर नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद तुम शिव के पास पहुंच गए। तब नारद गौने शिव पाही, अजिता काम यही नेमति मन माही। कहते हैं नारद जी शंकर जी के पास पहुँचे और जा कर के काम विजय की बात उन्होंने सुनाया। क्यों सुनाया? तो इसलिए सुनाया कि आप तो काम को जला दिए थे, आपके समाधि को भंग करने के लिए वो आया, आप उसे जीत नहीं पाए, आप उसे क्रोधित होकर जला दिए। हम उसको जलाए भी नहीं, हम उस पर क्रोधित भी नहीं हुए, हम अपनी समाधि और तपस्या के बल से उसे जीत लिए। इसलिए उनको सुनाना शुरू किए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अयति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शिव को जब उन्होंने सुनाया, भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपना प्रिय जानकर कि देवर्षि नारद हमारे बड़े प्रिय हैं, उनको सीख दिया। क्या कहते हैं कि देखो भाई नारद, हम तुम्हें बार बार शिक्षा दे रहे हैं। क्या? अरे बार बार बिनु मुनि तोहि, अजिमि यह कथा सुनाय हूँ मोहि। जो कथा हमें आप सुनाए हो ना, वह कथा हम बार बार विनय करके कह रहे हैं कि तिमि जनि हरि सुनावहूँ कबहूँ, अचल हूँ प्रसंग दुराये हूँ तब हूँ। कहते हैं जो कथा हमें आपने सुनाया है नारद जी, वह कथा कभी विष्णु भगवान को मत सुना देना। उन्होंने कहा कि हमें क्या पड़ी है कि हम सुनावें महाराज, लेकिन जब चर्चा छिड़ जाएगी तब तो सुनाई देंगे। उन्होंने कहा कि जब चर्चा छिड़े उस समय भी आप इसे मत सुनाना। कहते हैं कि भगवान शिव तो इनको बहुत उपदेशित किए। शंभुदिन उपदेश हित अनहि नारदहि सोहा। इस कथा को भरद्वाज जी सुना रहे हैं। तो भरद्वाज जी जब सुना रहे हैं तो भरद्वाज जी के लिए यह कथा जब कहा जा रहा है, गोस्वामी जी जब लिख रहे हैं, शिव जी मैया उमा को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव पुराण में नारद जी को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि शिव ने उपदेश दिया। आज जब उपदेश दिया लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि हरि इच्छा बलवान है, वो कैसे मान सकते हैं। कहते हैं चलते हैं नारद जी वहाँ से। आज जब जाते हैं क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, आज जहाँ बस श्रीनिवास
श्रुति माथा, जहाँ मैया लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भगवान हरि निवास कर रहे हैं, वहाँ ही पहुँचते हैं या जा कर के माथा झुकाते हैं। आज माथा झुकाते हैं तो हर्षि मिले उठी रमान के तात, अब बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान के पास जब भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उठ करके भगवान विष्णु ने इनका आव भगत किया, अभिनंदन किया और अपने ही आसन पर इनको बिठाया। बैठा करके उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, बड़े दिनों पर आप आए हो, कृपा तो बड़े दिनों पर आपने किया। जब ऐसा कहते हैं तभी कामदेव के उस चरित्र को शुरू किए। जाते हैं भगवान के पास, राम के पास, और शुरू करते हैं काम का क्रीड़ा, काम की बात। कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, यति प्रचंड रघुपति के माया, अजहिन मोहयस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव की महिमा बड़ी अनंत है, उसको कोई जानता नहीं। भगवान जान गए हरि की, इनके अंदर गर्व हो गया। भगवान ने मुख टेढ़ा करके कहा कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तो ऐसा कर ही सकते हैं। अभी सुन करके नारद जी वहाँ से चले, ये कहते हुए चले कि अरे इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। इसमें तो कृपा आपकी है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं, अंदर अंदर तो बड़े गरूर में हैं कि क्यों ना, हमने ऐसा तो किया ही है। जब चल रहे हैं, भगवान ने अपनी लीला, भगवान ने एक चरित्र रचा इनके मोह को खत्म करने के लिए। ऐसा नगर का निर्माण उन्होंने किया जैसा वैकुंठ से भी सुंदर पुरी का। कहते हैं, बसही नगर सुंदर नर नारी, अजन बहुमन सिजे रति तनुधारी। तेहि पूर्व सई शील निधि राजा, अगणित गय सेन समाजा, अगणित गय। कहते हैं, भगवान ने माया अपनी बढ़ाई और मार्ग में ही एक ऐसी पुरी का उन्होंने निर्माण किया जिस पुरी का राजा शील निधि थे। उनकी पुत्री, शिव पुराण में नाम का वर्णन आया श्रीमती। श्रीमती नाम की कन्या जो विश्वमोहिनी थी, इतनी सुंदर। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने विश्वमोहिनी नाम दिया। उन्होंने लिखा कि विश्वमोहिनी तासु कुमारी, अश्री विमोह जी स्वरूप निहारी। इतनी सुंदर बेटी थी, उसका स्वयंवर वो किया था। आई पहुँच गए तो राजा शील निधि अपनी बेटी को बुला करके और इनके चरणों में शीश झुकवाया, इनसे निवेदन किया, महाराज मेरी कन्या के लिए योग्य वर कौन है, ऐसा आप बताइए। जब ला करके अपनी कुमारी का हाथ दिखाता है और कहता है कि हमारी बेटी का दोष गुण का वर्णन करिए, अभी उसके स्वरूप को देख करके बड़े उस स्वरूप पर मुग्ध हो गए। हर लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसको देख करके बड़े प्रसन्न हुए हृदय में और प्रकट रूप से कुछ बना चुना करके कहने लगे। पूरा बयान नहीं कर पाए। क्या बयान करते हैं?
उसके हाथ में लिखा कुछ और है और अर्थ नारद जी कुछ और लगा दिए। जो ये ही बरई अमर सोई होई, असमर भूमि ते ही जीत न कोई। जो इसका वर्ण करेगा वह अमर हो जाएगा और समर में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। उसके हाथ में तो लिखा यही था कि इसको वर्ण वही करेगा जो अमर होगा। समर में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वह त्रिलोक विजयी होगा। लेकिन इन्होंने यह अर्थ निकाला कि इसे वर्ण करने वाला अमर हो जाएगा। अब इनके मन में लालसा जगी कि हम इसको सुंदर लगते ही हमारा वर्ण कर लेती तो हम अमर हो जाते और समर में हमें कोई जीत नहीं पाता। तो कैसे यह हमें पसंद करे, तो हम चलें और भगवान विष्णु सबसे सुंदर हैं, उन्हीं का स्वरूप क्यों न मान लें। जा रहे हैं और जा कर के विचार करते हुए मार्ग में भगवान विष्णु के पास, अरे हरिशन मांगो सुंदर ताई, होई ही जात गहरुअति भाई। कहते हैं कि हम भगवान विष्णु से सुंदरता मांगें, जाने में तो बड़ी देर होगी, किंतु श्री हरि के समान कोई मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। ऐसा नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से जब विनती किए, लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने यह बताया था, भगवान शिव से ही उत्पन्न जब सृष्टि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा बताया जाएगा, आगे रुद्र संहिता में वर्णन है, उस समय भगवान शिव कहे हैं विष्णु में हम में कोई अंतर नहीं है। विष्णु जिसे प्रिय न हो उस पर हमारी कृपा नहीं होती। और भगवान विष्णु ने भी यही कहा कि शिव की कृपा जिस पर नहीं वो हमारा भक्ति नहीं पा सकता। कहते हैं कि जाते हैं और जा कर के भगवान हरि से कहते हैं आप अपनी सुंदरता दे दीजिए, हे नाथ हमारा काम हो जाए, हमारा हित हो जाए। मांगते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि आखिर आई गए हो मांगने तो हम देंगे ही, लेकिन ये थोड़े मांगने में असलियत कहीं बैठते हैं। क्या कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ जैसे हमारा हित हो वही आप करें, हम आपके दास हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, हम कार्य वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित हो। हित ही नहीं जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचनन मृषा हमार। हम वही करेंगे जिससे आपका कल्याण हो। परम कल्याण की बात कहते हैं कि कैसे परम कल्याण हो, कि रोगी अगर कुपथ्य भी मांगता है तो वैद्य उसे देता होता नहीं है। वैसे ही तुम सुंदरता मांग रहे हो तो हम देंगे नहीं। भगवान अपने मन में ऐसा सोचे और इनको सुंदरता दिए। क्या सुंदरता दिए कि बंदर का मुख बना दिए और बंदर का मुख लेकर के इस शील निधि के यहाँ विश्वमोहिनी के स्वयंवर में, श्रीमती के स्वयंवर में पहुँचे। वहाँ ये अब बैठे हैं, बैठ कर के पूरे प्रसन्न चित्त हैं, हम ही को वर्ण करेगी, हम ही को वर्ण करेगी। वहाँ सारे लोग इनको देव ऋषि ही जानते हैं, लेकिन एक वह विश्वमोहिनी ही इनको पहचान रही है, पूरा शरीर देख रही है
नारद का है और मुख जो है बंदर का है। बार बार उचक रहे हैं नारद जी, बार बार उचक रहे हैं, हमें ही पसंद करे, हमें ही पसंद करे। वो इधर देखती भी नहीं है। 2 रुद्रगण गए थे, वह देख रहे हैं असली स्वरूप को नारद जी के, बाकी और कोई नहीं देख रहा है। सारे लोगों को देखने में ये नारद ही दिख रहे हैं। देवर्षि जान करके ही सब इनको प्रणाम कर रहे हैं। तब तक वह चारों तरफ घूमते हुए अपने स्वरूप किसी को नहीं पाई, बड़ी निराश हुई। तब तक भगवान विष्णु ही राजा के स्वरूप में वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके उस स्वयंवर सभा में जैसे ही पहुँचते हैं, वो माला लाकर इन्हीं को पहनाती है और उसके साथ भगवान वहाँ से विदा हो लेते हैं। सारे लोग देखते ही रह जाते हैं, सारे राजागण वहाँ से चले देते हैं। अब नारद बार बार पश्चाताप करते हैं। वो जो 2 शिवगण थे वो कहते हैं कि अरे महाराज, बार बार उचक का रहे हो, अपने चेहरा को देखे हो। कहते हैं कि अरे तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकों जाई। जाओ न दर्पण में मुँह देख लो, आ दर्पण न मिले तो जल में देख लो। जात करके देखते हैं दर्पण मुँह कहाँ है। जब देखते हैं तो अपने स्वरूप को देख करके ही बड़ा भयभीत होते हैं, इनको क्रोध आ जाता है। आज जब अपने इस विकट रूप को देखते हैं, बंदर के रूप को, तो उन दोनों रुद्रगणों को श्राप दे रहे हैं। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सो ले फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। हम ऋषि पर, हम मुनि पर तुम हंसे हो, जाओ हंसने का फल प्राप्त करो। अब फिर कभी किसी ऋषि महर्षि पर तुम लोग हंसोगे नहीं। तो भगवान शिव की कृपा को, भगवान शिव की लीला को समझ करके वहाँ से चले जाते हैं। आई क्रोधित होकर के चलते हैं, भगवान विष्णु के पास चलेंगे। अब उनके पास हमसे वो मजाक किए हैं, क्रोधित इतने हैं कि अरे दई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो मैं जा करके उनको श्राप दे दूंगा और नहीं तो स्वयं मर जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में मेरा बड़ा उपहास कराया। जाते हैं तो जैसे ही जाते हैं तो रास्ते में बीच ही पंथ मिले दनु जारी, असंग रमा सोई राजकुमारी। बीच मार्ग में ही नारद जी को लक्ष्मी जी के साथ विष्णु मोहिनी को लेकर भगवान जा रहे हैं, मिले। बस तुरंत इनसे मुस्कुरा कर कहते हैं, बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कह चले बिकल की नाई। अरे नारद जी, हे देवर्षि, व्याकुल होकर आप कहाँ जा रहे हो? तुराती तो बड़े क्रोधित थे। इनको यह सुन करके और क्रोध हुआ। माया भगवान की, शिव की माया इनको बोध नहीं रहा। कहते हैं कि अरे पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते हो, तुम कपटी हो। अरे कपटी नहीं होते तुम मथत सिंधु रुद्र ही बौराए हूँ, असुरन प्रेरी विषपान करायूं। समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से हलाहल विष निकला। तुमने शिव को देवताओं से प्रेरित करा करके विष पिला दिया, तुम क्यों नहीं पी गए? तुम कपट के काम में बड़े चतुर हो, अपना काम बनाते हो। कहते हैं कि असुर सुरा विष संकरहीं, आया पुरमा मनिचार। देव असुरों को मदिरा दिला दिए, शिव जी को विष पिला दिए, आए अपने लक्ष्मी को लिए।
लक्ष्मी को लेकर के कौस्तुभ मणि को ले लिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम अपने स्वार्थ को साधने में हमेशा बड़े चतुर हो, तुम तो कपटी हो, कपट का व्यवहार रखते हो। भगवान मुस्करा रहे हैं। नारद जी बड़े क्रोधित हैं, कहते हैं कि अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं, तुम्हें जो मन में आता है वही करते हो। कहते हैं कि अरे भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन किन्हा। अब अच्छे घर बायन दे दिए हो, आज जो किए हो ना उसका फल तुम्हें मिलेगा। क्योंकि भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूँ। भले को बुरा, बुरे को भला तुम करते हो, हृदय में न हर्ष रखते न विशाल। कहते हैं कि सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ या शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं डालते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब तुम अच्छे घर बायन दिए हो। कहते हैं अब श्राप देना चाहते हैं कि बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, असोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कहते हैं कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, अर्थात राजा के शरीर से आकर के विश्वमोहिनी को ले गए हो, तो तुम वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमको वही आकृति अच्छी लगी, वही स्वरूप अच्छा लगा, तो उसको धारण करो, राजा बनो, आओ मृत्युलोक में, तब समझ में आएगा। कहते हैं कि कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहा ही किस सहाय तुम्हारी। हमें बंदर की आकृति दिए, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, हमारा बहुत बड़ा अपकार किए हो, हम विवाह करना चाहे तुम विवाह नहीं होने दिया। तो नारी बिरह तुम हो दुखारी, हम नारी के विरह में विक्षिप्त थे, तुम भी नारी के विरह में विक्षिप्त होगे, वही बंदर तुम्हारा सहयोग करेंगे। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह नारद जी के श्राप को श्रवण किया, बड़े प्रसन्न होकर श्राप शीस धरि हरसिय, अप्रभु बहु विनती किन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लिन्नि। कहते हैं ब्रह्मा जी, हे नारद, भगवान शिव के कथन से जहाँ वो तपस्या कर रहे थे नारद, वहाँ वो अपनी महिमा जान रहे थे, जबकि शिव भगवान ने वहाँ तपस्या करके काम को जलाया था। इस प्रभाव से काम का वहाँ प्रभाव नहीं लगा, नारद पर उसका प्रभाव नहीं चला, लेकिन इसमें वो अपना प्रभाव समझ रहे थे। शिव के ही विचार से, शिव के ही मन से भगवान हरि ने अपनी माया की प्रबलता दिखाई, और माया की प्रबलता से नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। जब श्राप को अंगीकार कर लिए भगवान, तब भगवान हरि ने अपनी माया को दूर किया। जैसे ही माया को हटाया तो नहीं तह रमान राजकुमारी, न वहाँ लक्ष्मी रही, न वहाँ श्रीमती विश्वमोहिनी रही। अब नारद जी देखकर अवाक रह गए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। भयभीत होकर के दौड़ करके भगवान के चरणों में नारद जी पड़ जाते हैं और रुदन करने लगते हैं। कहते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। कहते हैं कि त्राहि प्रभो त्राहि प्रभो त्राहि हरि, हमारा श्राप झूठा हो जाए। भगवान कहते हैं इसमें हमारी इच्छा रही नारद।
नारद जी कहते हैं कि हमने बहुत कटु वचन आपके लिए कहे, ये पाप कैसे खत्म होगा। उन्होंने कहा कि देखो, जाओ और जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जाकर के भगवान शिव के नाम का, सतनाम का स्मरण करो और स्मरण करके अपने हृदय में विश्राम पाओ। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहूँ जनि भोरे। कहते हैं श्री हरि की शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न कभी छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव कृपा नहीं करते, हे मुनि, हे नारद, वह हमारी कृपा नहीं पाता, वह हमारी भक्ति नहीं पाता। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। कहते हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हें माया अब कभी व्याप्त नहीं होगी। जब ऐसा आदेश, ऐसा निर्देश भगवान विष्णु का नारद जी के लिए हुआ, इसमें सब कारण भगवान शिव रहे। शिव के ही मन की इच्छा, शिव के ही कृपा से ऐसा हो रहा था। कहते हैं कि बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। असत्य लोक नारद चले, करते राम गुणगान। भगवान श्री हरि का, भगवान राम का गुण का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए नारद जी सत्यलोक को चले गए। इधर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज की कथा, इस पार्ट की कथा बस इतना ही। श्रीमन्नारायण। नारद जी चलते हैं जब सत्यलोक को तपस्या करने के लिए, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते, शिव के नाम का स्मरण करते। हम लोग भी इस पार्ट की कथा को यहीं विराम दें। अब अगली कथा फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए सबके लिए हर हर महादेव, जय शिव, हर हर महादेव।